अब जिंदगी के मानी क्या रह गए। ये हरियाली, कितनी खूबसूरत है। आदमी सांस भी लेता है तो कुदरत को दुआ देता है। ये आदमी ही तो है जो दुआ देता है, और वो भी तो आदमी ही है जो लड़ता है। पहले पत्थरों से लड़ता था, फिर हथियार बना लिए, उनसे लड़ने लगा। फिर बारूद, फिर एटम। जैसे जैसे उसने विज्ञान में तरक्की की, वैसे वैसे लड़ने में भी वो तरक्की करता रहा। और बेचारे ये पौधे उस वक्त भी खामोश थे, ये अब भी खामोश हैं। जब तक कुदरत दुआ देती है, आशीष देती है, ये सलामत है। और ये लड़ाई भिड़ाई वाला आदमी इसी की तबाही पर जाने क्यों जमीन पे रह नहीं सकता, तो चांद पे जाने की सोचता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 5-10 सालों में वो चांद में मकान बनाने लगे और फिर वहाँ से यहाँ ज़मीन पे वो ऐसे ऐसे हथियार बना ले कि ज़मीन वालों को रहने ही नहीं दे। अब आदमी की जो खोपड़ी है ना, वो विचित्र है। ये कुदरत जो है ना, ये भी इसी ज़मीन पर है और आदमी भी इसी ज़मीन की उपज है। लेकिन इसे एक ऐसी चीज़ मिल गई है खोपड़ी में जो उपद्रवी है। वो इस क्रिएशन पे नहीं जाती, वो विध्वंस के क्रिएशन पे जाती है। सब कुछ है, हर चीज़ है, मगर सिर्फ जौहरी है जो उसमें से मतलब की चीज़ निकाल सकता है। जौहरी और आदमी में यही फ़र्क है कि आदमी की जो खोपड़ी है वहाँ लड़ाई भिड़ाई है, और जो जौहरी है वो कहता है कि तुम जिंदगी में से ऐसा निकालो जो आज कल परसों हमेशा मौजूद रहे।
आप इसका नाम क्या दोगे? आप यहाँ सांस लेते हो, ये सांस जो है ये ही जीवन है। ये सांस अगर नहीं ले सकेगी तो जीवन क्या रहेगा? बस ये एक और इसे कौन समझाएगा? कीचड़ में आप कैसे खुशबू पा सकते हो? नहीं पा सकते। कीचड़ से खुशबू उग सकती है, कीचड़ में खुशबू आ नहीं सकती। और कीचड़ में खुशबू उगे उसके लिए मनुष्य की जो खोपड़ी है उसमें मानसिकता ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। केवल मनुष्य है जिसके पास मानसिकता है और उसको वो अभिव्यक्त कर सकता है। ये पौधे इतने हसीन हैं, इतनी अच्छी सांस देते हैं, मगर ये बोल नहीं सकते, ये अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। लेकिन मैं यहाँ बैठा हुआ इन्हें महसूस करता हूँ और अभिव्यक्ति दे सकता हूँ कि हे कुदरत के हसीन किरदारों, तुम बेमिसाल हो और ये आदमी ही बेकार है, इसी की खोपड़ी खराब है। ये कीचड़ से खुशबू पैदा कर नहीं सकता, कीचड़ में सन सकता है। खुशबू के लिए जौहरी होना ज़रूरी है।